हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जन्माष्टमी व्लॉग पार्ट 2। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में जन्माष्टमी एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ मैं लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने पूजा कर ली थी सुबह वाली। जो जन्माष्टमी वाले दिन मैं उनको नहला धुला के पूजा करती हूँ। तो सुबह नॉर्मल ही पूजा करती हूँ, पंचामृत से अभिषेक नहीं करती हूँ। पूजा मतलब सुबह सुबह रात को ही होता है उनका पंचामृत वाला अभिषेक। तो सुबह मैंने नॉर्मली पूजा कर दी है उनकी और वस्त्र पहना दिए हैं। अब मैं यहाँ कचौड़ी बनाने लग गई हूँ। तो यहाँ मैंने चने की दाल की कचौड़ी की प्रिपरेशन की है। उसी में हरी मिर्च, धनिया, अदरक सॉरी और हरे धनिए की डंठल, मतलब धनिया नहीं, धनिया पत्ती नहीं, डंठल लिया है। और काली मिर्च लिए हैं 4 और ये सब करके मैंने पीस लिया है। और उसके बाद मैंने इसको आटे में डाल के दाल के पेस्ट को, इसमें नमक और लाल मिर्च और थोड़ा-सा गरम मसाला, ये सब डाल के मैंने इसका डो लगा लिया है आटे का। और जब थोड़ा-सा डो लग गया है तो फिर मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। तो ये अब आटे को डो मतलब आटा लगा के रख दिया है मैंने। अब थोड़ी देर बाद इसकी कचौड़ियाँ बनाएँगे, तब तक मैं यहाँ आलू की सब्ज़ी, भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि ना आज जो भी खाना बन रहा है वो सब भोग है, तो उसमें बिना लहसुन प्याज तो डलेगा नहीं। और तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर किसी को बाई चांस भूख लगी तो फिर मैं अब सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, तो पूरी तो 2 मिनट में बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लोगों का कचौड़ी से ही ऑलमोस्ट पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, तो फिर किसी ने खाया नहीं, सबने शाम को ही खाया था। और मेरा फ़ास्ट है, तो मैंने तो खाया नहीं था। बाकी सबको सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने खिला दिया था। लेकिन उससे पहले मैंने अपने आलू फ्राई करके रखे थे कि सोचा था कि चलो मैं खा लूँगी व्रत वाले आलू जो होते हैं, लेकिन मैं खा ही नहीं पाई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे थे। मतलब आलू से मुझे और ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी। मतलब खाली पेट आलू बोलते हैं कि गर्म होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच खाया और बाकी पूरा की पूरा ऐसे ही रख दिया, मैं नहीं खा पाई, डॉगी को दे दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ कचौड़ियाँ बनाई, सबको कचौड़ियाँ खिलाई। मतलब बिना खाए पूरे दिन इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से भगवान जी दे रहे थे मुझे कि पूछो मत। उसके बाद फिर यहाँ ही मेरा काम ख़त्म नहीं होता है। यहाँ मंदिर की हालत चूर ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी थी, तो सोचा आज इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और जन्माष्टमी वाले दिन सफाई तो करनी थी, तो यहाँ कुछ ऐसा लुक था। सफाई करने के बाद बहुत सुंदर मंदिर लग रहा था। फिर मैंने पुए बनाए, पूड़ी बनाई। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को तैयार किया और ये सच में इतनी अच्छी लग रही थी मेरी लड्डू कि कुछ पूछो मत। फिर कान्हा जी को बिठाया। उसके बाद अब बज चुके हैं 10, तो मम्मी ने बोला चलो आ जाओ भजन गा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ भजन गा रहे थे और काफ़ी अच्छा, मतलब जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल होता है ना, वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और मायके में तो इतना मज़ा आता था ना कि हम 9 बजते ही सारे गर्ल्स मतलब इकट्ठे हो जाते थे, मामी मामा लोग, सब लोग, हम लोग ना हमारे का आस पड़ोस के जो ब्लॉक्स होते हैं ना, जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में मंदिर हैं सारे ब्लॉक्स में, तो हम लोग वहाँ मंदिरों में जाते थे। इतना मज़ा आता था। मंदिर इतने अच्छे सुंदर झांकियों से सजे होते थे। फिर यहाँ बज चुके हैं 12 और कृष्ण जी का जन्म हो चुका है और ये शंख बजा रहे हैं। मैंने थाली बजाई, उनका जन्म हम तो वैसे मतलब नहीं करा सकते प्रभु का जन्म, लेकिन जो रिचुअल चलता आ रहा है, जैसे होता है मेरे यहाँ वैसे ही मैंने किया है। अब यहाँ नहीं होता था क्योंकि मम्मी ही नहीं करती थी, क्योंकि लड्डू गोपाल नहीं थे, सिर्फ वैसी मतलब था, तो बस वैसे ही पूजा करती थी, प्रसाद बनाती थी, रखती थी, लेकिन ऐसे जन्म नहीं कराती थी क्योंकि लड्डू गोपाल नहीं थे। लड्डू गोपाल मैं ही अपनी शादी पे लेके आई थी अपने साथ, तो तब से मैंने ही शुरू किया है और उसके तब से मैं ही कर रही हूँ पूजा। और मम्मी बैठती हैं साथ में पूजा करवाती हैं, मतलब उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, लेकिन उनको लगता है कि तुम दोनों करो। तो वही मम्मी हम लोगों की वीडियो बना रही हैं और हम लोग पूजा कर रहे हैं दोनों लोग। तो यहाँ मैंने उनको नहला धुला के इत्र की मालिश करके अच्छे से, पंचामृत में स्नान हुआ है उनका, लड्डू गोपाल का। उसके बाद मैंने इनको रेडी कर दिया है कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। भगवान लड्डू गोपाल सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और सबके घर में सुख समृद्धि दें और सभी लोग खुश रहें। तो यहाँ हम लोग बस अभी उनको उनकी पूजा कर रहे हैं और धीरे धीरे करके मतलब ना व्रत थोड़ा सा 11 बजे के बाद थोड़ा लगने लग जाता है कि अब कब 12 बजेंगे,
कब प्रभु जन्म लेंगे और ये पतिदेव देखो झूला झुला रहे हैं, पूजा आरती करने से पहले ही झूला झुला रहे हैं, इनका तो अलग ही है। और मतलब इनको भी जैसे-जैसे मैं बताती हूँ, ये भी हर साल करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कभी-कभी। तो वही मैंने बोला कि अभी मत झुलाइए, अभी तो हम लोगों को आरती करनी है, उसके बाद ही इनको झूला झुलाइएगा। और आप सबसे पहले ये आरती कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं करूँगी। क्योंकि मतलब हम गिने-चुने 4 ही लोग हैं, जिसमें कि पापा सो जाते हैं, लेकिन इस बार सोए नहीं थे पापा। पापा ने लड्डू को पकड़ रखा था, मेरी मतलब मेरी राधा रानी को पकड़ रखा था, वो अंदर है और पापा के साथ ही, क्योंकि वो ना भगवान जी को बहुत ज़्यादा खींच रही थी कि मैं मतलब मैं भी करूँगी पूजा, मैं भी करूँगी। हम लोग करते हैं तो वो देखती है, तो उसके बाद फिर मैं उसको लेके आई, उसको बैठलवा के कान्हा जी को झूला झुलाया, तो अब वो झूला झुला रही है। कैसा लगा व्लॉग? व्लॉग को लाइक